और हरियाणा में कांग्रेस से समझौता न होने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी राज्य की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। हरियाणा विधानसभा सीट के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और ये बहुत ज़रूरी था कि सभी उम्मीदवारों को समय पर तय कर दिया जाए। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रही थी, संघर्ष कर रही थी कि उसको हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के लिए 5, 6, 7 विधानसभा सीटें मिल जाएं। लेकिन अब इस हफ्ते के बीच में गुरुवार को जब हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इससे आम आदमी पार्टी ने एक तो ये संकेत देने की कोशिश किया, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो वो बात पहले से कह रही थी कि हमारी 90 सीटों पर तैयारी है, 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। गठबंधन होता है तो अलग बात है, लेकिन हम अकेले सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो इससे एक तो आम आदमी पार्टी ने वो जो अपनी बात कह रही थी ये दिखाने की कोशिश की है कि हम वो गलत नहीं कह रहे थे, हवा में नहीं कह रहे थे, हमारे पास 90 उम्मीदवार थे तभी हम ये बात कह रहे थे। हालांकि ये सवाल ज़रूर उठ सकता है कि क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर केवल चुनाव लड़ने के लिए ही चुनाव लड़ रही है या फिर आम आदमी पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार भी हैं, जनाधार भी है कि जिससे कि वो इस चुनाव में एक बड़ा असर या ऐसा असर डाल सके जिससे पता लगे कि हाँ, इस चुनाव में अहम रोल आम आदमी पार्टी का भी है। तो इस पर आएंगे, लेकिन इससे पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी जो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो इस तरह से लड़ रही है कि चर्चा चल रही थी कि जो कुछ अहम सीटें हैं हो सकता है आम आदमी पार्टी छोड़ दे। जैसे कि जुलाना से जो हैं रेसलर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस के टिकट पर। यह चर्चा थी कि हो सकता है आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार ना उतारे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर भी रेसलर विनेश फोगाट का मुकाबला करने के लिए रेसलर कविता दलाल जो कि WWE की रेसलर हैं उनको चुनाव मैदान में उतार दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के और इस बार भी प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री बनने के, तो उनके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने गढ़ी सांपला किलोई से अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब साथ में अब ये चर्चा है कि क्या आम आदमी पार्टी ऐसा असर रखती है कि इस चुनाव में कुछ ऐसा असर डाल सके जिससे लगे कि हाँ, इस चुनाव में उसका कोई अहम रोल है। तो 15-20 सीटें ऐसी ज़रूर मानी जा रही हैं चर्चा में कि जिसमें मुकाबला त्रिकोणीय आम आदमी पार्टी की वजह से हो सकता है। इनमें 8-10 सीटें ऐसी हैं जिनमें ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी को वो उम्मीदवार मिले हैं जिनको बीजेपी या कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, अब उनकी पार्टियों ने टिकट नहीं दिया तो वो आम आदमी पार्टी में आ गए और आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि अभी गुरुवार को ही आम आदमी पार्टी में एक कैंडिडेट आए हैं जगाधरी से, आदर्शपाल गुर्जर। ये जो हैं पहले 2019 का चुनाव इन्होंने बीएसपी के टिकट पर लड़ा और 48,000 वोट हासिल किए थे विधानसभा चुनावों में। इसके बाद जब पंजाब चुनाव हो गए और आम आदमी पार्टी जीत गई वहाँ पर, तो ये आम आदमी पार्टी में आ गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के बाद ये कांग्रेस में चले गए थे। अब कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया तो ये जगाधरी से, यमुनानगर की ये सीट है, ये आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो गए। जगाधरी से आम आदमी पार्टी के ये उम्मीदवार बन गए हैं। तो इस तरह के करीब 8-10 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पास हैं। बरवाला में, बावल में, इस तरह की सीटें हैं, थानेसर में, जहां पर जो हैं बागी उम्मीदवार जो हैं दूसरी पार्टियों के, वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा 8-10 सीटें ऐसी हैं जिसपे माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी उनका भी जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है वो अच्छी है। तो इस तरह से जो है मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। आखिर में क्या होगा वो तो जनता ही जानती है, लेकिन अभी की चर्चा में ये सब बातें चल रही हैं। शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।